प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक भी संस्कार के रहते, एक भी संस्कार यानी एक भी जीवाणु, दूसरे रूप में अगर कहूँ, अगर विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो एक भी जीवाणु के रहते, एक भी अणु के रहते, एक भी परमाणु के रहते आप मुक्त नहीं हो सकते। एक भी संस्कार के रहते मुक्ति संभव नहीं है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, अंत तक सुने तो आप ठीक ठीक समझ भी पाएंगे और अपने जीवन में उन चीज़ों को आप उस रास्ते पर चल पाएंगे, जीवन में उतारेंगे और उस रास्ते पर निश्चित रूप से चल पाएंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। एक भी संस्कार के रहते, हमारे संतों ने ये कहा, एक भी संस्कार के रहते मुक्ति जिसको कहा जाता है वो संभव नहीं है। संस्कार के रहते ही हर व्यक्ति जन्म से मृत्यु के बीच रहता है। यहाँ पे जैसे आपको एक शरीर मिल गया, मान लीजिए मेरा ये शरीर है या आपका ये शरीर है, तो जब तक इसमें एक भी संस्कार शेष है जो प्रारब्ध कर्म के द्वारा तय किया हुआ है, तब तक ये शरीर नहीं जाने वाला। कितने ही रोग, कितनी ही बीमारी हो जाए, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, अनेकों रोग, अनेकों बीमारियां एक साथ, लेकिन फिर भी वो जीवित हैं। कुछ कुछ तो लोग मैंने ऐसे सुने जो केवल श्वासों पर जीवित है, कोमा में भी हैं फिर भी जीवित है। क्यों? क्योंकि संस्कार शेष है। जब तक एक भी संस्कार शेष है तब तक ये शरीर नहीं छूटता जो आप लिए। क्यों? क्योंकि संस्कार जन्म और मृत्यु के बीच का तय करके आया है। इस जीवन में, इस जीवन ने, प्रकृति ने आपका तय करके आपको दिया है। और कुछ लोग आप देखेंगे भले चंगे स्वस्थ एकदम, विश्वास ही नहीं होता और वे शरीर छोड़ के चल दिए। कुछ तो जन्म लेते ही चले जाते हैं, कुछ 100 110 वर्षों में पूर्ण स्वस्थ हैं तो भी नहीं जाते। तो ये संस्कारों पर आधारित शरीर है, संस्कारों पर ही आधारित हमारा मन है। संस्कार तय कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आप देखेंगे उसी घर में, एक ही घर में, एक ही आश्रम में, एक साधु एकदम मन से प्रसन्न है, एक साधु एकदम दुखी है। एक घर में, एक ही घर में, एक घर का व्यक्ति एकदम प्रसन्न आपको दिखाई देगा और दूसरा दुखी दिखाई देगा। क्योंकि मन संस्कारों पर आधारित है। जिसके जैसे संस्कार वो वैसा जीवन जी रहा है। इसलिए कहा गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, ये सुना होगा। यह कोई कहू न कछु, सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुखी कर दे, सुखी कर दे, ऐसा कोई यहाँ नहीं जन्मा ही नहीं। सब अपने कृत कर्मों को ही लेकर जीवन जी रहे हैं। यानी सब अपने संस्कारों पर, चाहे वो शरीर का संस्कार हो, चाहे वो मन का संस्कार, उसी पर जीवन जी रहे हैं। और याद रखिए, सभी लोग मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे कुछ भी कर रहे हो, आप नौकरी भी कर रहे हैं ना, अनजाने में ही आप उसी शांति को पाना चाह रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं शायद नौकरी में मिल जाए, वो ढूंढ रहे हैं शायद शादी में मिल जाए, वो ढूंढ रहे हैं शायद पढ़ाई में मिल जाए, वो ढूंढ रहे हैं शायद बच्चों में मिल जाए, पत्नी में मिल जाए, पति में मिल जाए। जितने भी काम हो रहे हैं ना, जो मनुष्य देहधारी हैं, वो उसी ओर बढ़ रहे हैं, तो सत्य की ओर ही। लेकिन याद रखिए, यानी मुक्ति की ओर तो सब बढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी संस्कार के रहते, एक भी जीवाणु शेष है। ये शरीर किसका है? कोशिकाओं का एक समूह है, सभी जानते हैं। कोशिकाओं का समूह ही तो है। ये सेल्स, कुछ परमाणु इकट्ठा हो गए और हम इस रूप में, स्थूल रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक ये संस्कार शेष है, जन्म और मृत्यु के बीच का, जन्म और मृत्यु के बीच का ना कहें, जब तक ये एक भी जीवाणु शेष है, तब तक आप फिर से जन्म और फिर से मृत्यु के चक्र में, कर्म के बंधन में फंसे ही रहेंगे। जब तक एक भी कर्म बंधन शेष है, तब तक मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति तो संभव नहीं, वो बात आप छोड़ दीजिए। मुक्ति का अर्थ क्या है आप जानते हैं?
भगवान भी, हम जब बात करते हैं भगवान की, तो भगवान भी आप मुक्ति को पाने के लिए उनका एक तरीके से यूं कहे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ एक हम अपने मन में जिसकी भी छवि बनाए, वो गुरु की हो सकती है, वास्तव में तो सच्चे गुरु की ही होती है, लेकिन वो नाम की, ईश्वर के नाम के सहारे, किसी के सहारे आप मुक्त हो जाना चाहते हैं, अपने को मिटा देना। मुक्ति का मतलब ही है कि मन को पूरी तरीके से मिटा देना, और मन मिटा और मोक्ष हुआ। मन का मिटना ही सारे संस्कारों का मिट जाना है। इसलिए एक भी संस्कार अगर शेष है तो मन मरेगा नहीं, किसी न किसी कल्पना में जीवित रहेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवित रहेगा। मन जब पूर्णतः विलीन हो जाता है तो मुक्ति की बात होती, तब मुक्ति होता है व्यक्ति। इसलिए कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। दो का मतलब ही द्वैत है, और दो का मतलब ही है कि मन है और वो किसी को रच रहा है, वो गुरु हो सकता है, और वो जितनी भी कल्पनाएं हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, संसार की, जितनी हमारे मन में विचार आते रहते हैं ना, जो ये विचार आ रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब प्रमाण दे रहे हैं अपना। यूं समझिए, विचार के आपके भीतर चलने का ही ये प्रमाण है, और आप उनमें अगर उलझे हैं तो निश्चित रूप से ये प्रमाण है कि ये संस्कार जीवित हैं। ये तय कर रहे हैं कि आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला सिद्धांत जो है ना, फिर आना फिर जाना है। मुक्ति संभव अभी नहीं है, मुक्ति दूर है। मुक्ति का मतलब क्या? मन का पूर्णतः विलीन हो जाना, मन से सारे संस्कारों का मिट जाना, और केवल संस्कारों का मिटना ही नहीं, मन का भी लीन हो जाना। किसमें? उस सत्य में। किसमें? चिदाकाश में। किसमें? परम तत्व में। तो मुझानना मुक्ति हुई। इसलिए एक भी संस्कार के रहते मुक्ति संभव नहीं होती। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम आज सुखी हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिस्थितियों वश, उनके अच्छे कर्मों के वश, निश्चित रूप से परिस्थितियों वश, कोई समस्या नहीं, कोई चिंता नहीं, तो वे ये सोच रहे हैं कि वे मुक्त हैं। ये मुक्ति नहीं होती। केवल इतना ही मुक्ति नहीं, मुक्ति का मतलब मन का मिट जाना, और ये ठीक ठीक अनुभव आपको होगा, ये किसी दूसरे को नहीं होगा। आप ही तय करेंगे अपनी मुक्ति। पूर्णतः मन का लीन हो जाना, इसलिए तुरीय अवस्था का ही सत्य को पा जाना है, और वही मुक्ति है। दो ना रहे, अद्वैत हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाए, दो जैसा कुछ जहां बचे ना, ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति पा जाना, मिल जाना परम पुरुषार्थ है, और यही मुक्ति है। आपने अपने सारे संस्कारों का विलीन कर लिया, तो क्या उसके बाद शरीर छूट जाता है? क्या उसके बाद फिर मन नहीं रहता? नहीं, फिर आप लौटेंगे। फिर समाधि, समाधि का मतलब ही यही है, सम हो जाना, समर्थ हो जाना उस परम से। उसके बाद आप फिर लौटेंगे मन के रूप में, क्योंकि ये संस्कार, ये जो जन्म है, ये तो आपको मिला ही हुआ है ना। तो ये दूरी तय करते हैं सारे महापुरुष। इसलिए मुक्ति का मतलब याद रखिए, जीते जी मुक्त कहा महापुरुषों ने, मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास। जो ऐसा कहते हैं ना कि मरने के बाद मुक्त हो जाते हैं, नहीं नहीं, जब भी मुक्त होगे आपको अनुभव होगा, जीते जी आप अनुभव करेंगे उसको, और भीतर से ही आपको ये बताया जाएगा, वो तत्व आपको बताएगा, आपकी खुद ही जो आत्मा है, जो परमात्मा है। ये कोई मुक्ति छोटी बात नहीं होती, वहीं से ये गाइड आपको किया जाएगा कि आज से आप मुक्त हुए। आप अछूते नहीं रह सकते कि आप मुक्त भी हो जाएं और ऐसा हो कि आपको पूरे जन्म पता ही ना चले, जब आप मर जाएं तब आपको पता चले। नहीं नहीं, जीते जी मुक्ति का अनुभव करेंगे, जीते जी जो हमारे संत कह गए हैं वो आप अनुभव करेंगे, तो जानना मुक्ति हुई। मरने के बाद मुक्ति का कोई केस नहीं, जीते जी मुक्ति। इसलिए क्या मरने के बाद शरीर छूट, मुक्ति के बाद क्या शरीर छूट जाता है? नहीं, मुक्ति के बाद शरीर रहता है भाई, मन रहता है, सब कुछ वैसे ही चलता है। बस जो पहले अनुभव कर रहा था ना, पहले अपने को जो शरीर और मन अनुभव कर रहा था, वो काम खत्म हो जाता है। वो फिर शरीर और मन अनुभव करना बंद कर देता है।
वो किसी और ही लोक में होता है। मैं वासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का कि वो वहाँ उस देश का वासी हो जाता है, यहाँ भी रहता है और जब चाहे तो वहाँ भी चला जाता है। बाकी सब कुछ रहेगा, आपको जीवन रहेगा जब तक जीवन की पूरी आयु है। आप इस शरीर की वो पूरी आयु तय करेंगे, लेकिन संस्कार अब कोई शेष नहीं रह जाएगा कि आगे कोई जन्म का कोई केस नहीं, आगे कुछ भी नहीं होना। और अब जितना भी है वो लोक कल्याण के लिए है, वो दूसरे के हित के लिए है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, बस उसको पूरा करने के लिए सारे संतों ने, सारे महापुरुषों ने ऐसा किया है, सो वे करते हैं। तो मुक्ति की यही पहचान है। लेकिन ये एक भी संस्कार के रहते, जब तक मन है, मन की एक भी कल्पना जीवित है, तब तक मुक्ति संभव नहीं। इसको आप ठीक ठीक समझ लें। शरीर का उससे कोई संबंध नहीं कि शरीर मर जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसे तो कई लोगों के शरीर मर रहे हैं, मर ही जाते हैं, शरीर तो चला ही जाएगा, तो क्या आप मुक्त हो जाएंगे? नहीं नहीं, शरीर जाएगा तो मन भी जाएगा उस व्यक्ति का, तो क्या वो मुक्त हो गए? नहीं, फिर से मन मरा ही कहाँ है, मन मरा नहीं है। शरीर मरने से मन नहीं मरता, मन मरने से शरीरों का आने जाने का क्रम मिट जाता है, मन के मरने से शरीर के आने जाने का क्रम टूट जाता है। क्योंकि मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, और जाको कछु ना चाहिए, उसको फिर कुछ चाहिए नहीं रहता। मुक्ति का मतलब ये, संस्कार ही मिट गए तो फिर चाह किसकी करे। परम को स्पर्श कर लिया, परम आनंद की अनुभूति कर ली, अब किसको, किसका, अब किसके सुख की तलाश में रहे और क्या ढूंढे? सारे संस्कार ही विलीन हो गए, तो इच्छा भी किसकी? तो याद रखिए, एक भी संस्कार के रहते मुक्ति संभव नहीं है। सारी साधना, सारा अध्यात्म संपूर्ण संस्कारों को मिटा देने के लिए, उसी के लिए गीता है, उसी के लिए सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र उसी मुक्ति की ओर बात कर रहे हैं। और वो जीते जी होती, जीते जी ही आप अनुभव करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।